हे वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। नमस्ते दोस्तों, एक बार मैं फिर हाजिर हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीरज क्लासेस पर। तो आज की क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर आपके भाई की क्लास है। तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता देते हैं क्लास 10th का जो है, ये देखिए क्लास 10th की पहली क्लास है आज। फर्स्ट क्लास लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम का। तो आज का हमारा जो पार्ट 1 है, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं लूंगा, यही 10 से 15 के मिनट के बीच का लूंगा, ठीक है, जना आपको कोई दिक्कत ना हो। और पहली क्लास है तो ज्यादा क्लास बड़ी क्लास नहीं लेंगे। तो स्लो, थोड़ी स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो पाइजन होगा, क्लास को धीरे धीरे बिल्ड करूंगा और एक तबाही लेक्चर दे के जाऊंगा। तो आप लोग इन तक जरूर देखिएगा। देखिए लाइव प्रोसेस, पहले लाइव प्रोसेस को पढ़ने से पहले हम साइंस के कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आपसे कोई कुछ बड़ा पूछे ना पूछे, लेकिन आपसे कोई बेसिक चीज जरूर पूछ लिया जाता है साइंस से रिलेटेड, वो भी क्लास 10th में। आपके घर के भी लोग पूछ सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पे भी, रिश्तेदार वगैरह, ठीक है। तो जय प्रक्रम लाइव प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज की बेसिक जानकारी साइंस के बारे में जान लेते हैं। तो साइंस के जो जनक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो साइंस के जनक है वो गैलीलियो गैलीली को माना जाता है, ठीक है। और देखिए साइंस का जो फुल फॉर्म है, साइंस सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल केस एंड इफेक्ट। इसी से रिलेटेड इसका परिभाषा भी है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जरा आपका टाइम बचे इसलिए जो मुझे लिखना रहता है वो पहले मैं ऑलरेडी उसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका जो परिभाषा है, जो बनता है, तो उसका देखिए यह है सुसंगठित, सुव्यवस्थित, प्राकृतिक तथा उसका अवलोकन, प्रयोग और प्रेक्षण के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। आप लोगों ने ऐसे भी सुना होगा, सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसका अपडेटेड वर्जन ये है, ठीक है। तो चलिए अब आगे का आपका अपना जो प्रोसेस है लाइव प्रोसेस, उसको कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं जैव प्रक्रम क्लास 10 का पहला चैप्टर और हमारा पहला पार्ट जैव प्रक्रम के बारे में, वो क्या होता है और उसका पूरा फुल डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस ये किसमें होता है, पहले ये जान लेते हैं। देखिए जैसे आपको लग रहा है जैव, जैव का मतलब होता है जीव, ठीक, जीव मतलब जिसमें जान होगा, जीव बोले तो लिविंग, लिविंग में, ठीक है, जीव। तो ये लिविंग में होगा, जो सजीव बोले तो, ठीक है, लिविंग का मतलब सजीव। देखिए लाइव प्रोसेस जो है, जैव प्रक्रम जो है, जैसे मान लीजिए जब हमारे बॉडी में कहीं चोट लग जाता है या कोई किसी प्रकार से, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको अंगरक्षण करती है। अंगरक्षण का मतलब होता है रख रखाव, उसके प्रति एंटीबॉडी बनाती है, फिर एंटीबॉडी उसके ऊपर जाके जालिका बनाती है, फिर थक्का जमता है, फिर उसमें ब्लैक ब्लड सा थक्का जो जम जाता है, फिर उसके बाद वो हमारा बॉडी क्या होता है, मेंटेन्स हो जाता है। इसका मतलब क्या है, वो उसको हमारे बॉडी के प्रति एंटीबॉडी बना के उसको मेंटेन करती है, रख रखाव करती है, जिसे हिंदी में अंगरक्षण बोलते हैं, ठीक है। और जैसे मान लीजिए हमको हमको भूख लगी, तो हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसको हम लोग बाहर भी निकालते हैं, तो वो भी एक क्या है, मेंटेनेंस रखती है कि खाना खाएंगे फिर निकालेंगे, उसको पूरी तरह से मेंटेनेंस करता है। वरना क्या होगा, नहीं तो हम उससे, अगर हम लोग खाना ही खाते रहे और पानी पीते ही रहे, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी इफेक्ट पड़ेगा। और उसको बाहर ना निकालने पर, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर अगर हम लोग नहीं निकालेंगे, तो इससे हमारी डेथ भी हो सकती है। इसीलिए वो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए स्क्रीटरी करती रहती है, उसको बाहर निकालती रहती है अपशिष्ट पदार्थों को मल मूत्र मार्ग द्वारा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार तो ये जो हमारा जैव प्रक्रम है, अब इसको हम लोग इसकी परिभाषा क्या देंगे, देखिए ऐसी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण, देखिए अभी को मैंने बोला था अनुरक्षण का मतलब होता है रख रखाव, इधर देखिए रख रखाव, ठीक है, रख रखाव, इसे इंग्लिश में मेंटेनेंस भी बोलते हैं, मेंटेनेंस का कार्य करती है।
वह जैव प्रक्रम कहलाती है। मतलब ऐसी प्रक्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अंगरक्षण का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। ठीक है, अब देखिए, अब थोड़ा सा मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप लोग तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो मुझे समझा रहता है वो ब्लैक बोर्ड पे समझा देता हूँ, और जो लिखने वाली चीजें हैं आप लोग उसे लिख लिया करें, वरना या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। डिफिनीशन हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है टॉपिक्स वाइज। टॉपिक्स वाइज में मतलब इसमें क्या पढ़ना है, ये हमारा पोषण है। ठीक है, अब इसके बाद इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। पहला हमारा न्यूट्रिशन हो जाता है, पोषण हो जाता है। फिर उसके बाद जो है पादपों में श्वसन हो जाता है, प्लांट इन रेस्पिरेशन। उसके बाद ह्यूमन इन रेस्पिरेशन, मानव में श्वसन हो जाता है। फिर उसके बाद परिसंचरण होता है। उसके बाद उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी, ठीक है, सिस्टम। तो इतने हमको इस चैप्टर में पूरा मोटा मोटा मान लीजिए 5 टॉपिक पढ़ने हैं फुल डिटेल में। तो आज हम पहला पढ़ेंगे, इसका नाम है न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए देखिए, तो जो हमारा पहला है पोषण, जिसको न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। न्यूट्रिशन, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं हम लोग। पहले कोई मान लीजिए भोज्य पदार्थ है, ठीक। न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ से हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग ऊर्जा लेते हैं। भोज्य पदार्थ से क्या करते हैं, ऊर्जा। सबसे पहले हम लोग भोज्य पदार्थ को लेते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं। फिर उससे हमें ऊर्जा मिलती है। फिर इस ऊर्जा को हम लोग वृद्धि या विकास में, ठीक है, इसमें हम लोग वृद्धि या विकास में इसका यूज करते हैं, वृद्धि करने में, विकास करने में, ठीक है। इसका हम लोग ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने न्यूट्रिशन में क्या लिया, पहले किसी भोज्य पदार्थ को लिया, ठीक है, भोज्य पदार्थ को लिया। इसमें भी कई टाइप्स होते हैं, इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हमने भोज्य पदार्थ लिया, फिर उससे हमने मतलब भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया। इसे हमने क्या किया, ग्रहण किया। फिर उससे हमें ऊर्जा मिली, एनर्जी आई, ठीक है। फिर इसे हम अपने ग्रोथ के लिए यूज कर लिया, ग्रोथ और विकास के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका परिभाषा क्या बनता है, ठीक है। लाइट भी आ गई है, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए इसका परिभाषा क्या होगा, किसी जीवों द्वारा भोज्य पदार्थ, उसके भोज्य पदार्थ, ठीक है, किसी जीवों द्वारा उसके भोज्य पदार्थ। देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया है, भोज्य पदार्थों का, ठीक है, भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना। ये देखिए ग्रहण करना तथा पाचन करके उसे ऊर्जा लेना, ठीक है, पाचन करके क्या लेना, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। और ऊर्जा को अवशोषण मतलब उसे एब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्ब करना तथा उससे अपने विकास और वृद्धि दोनों में, ठीक है, विकास और वृद्धि में उपयोग करना ही क्या कहलाता है, हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। तो सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं न्यूट्रिशन जो हमारा होता है वो किसी भोज्य पदार्थों को किसी के द्वारा ग्रहण करना तथा उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को अपने वृद्धि और विकास में लाना ही हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, किसी जो जीवों द्वारा उसके भोज्य पदार्थों का ग्रहण करना तथा पाचन करके उस ऊर्जा को अपने अवशेष करना तथा उसे अपने विकास तथा वृद्धि में उपयोग करना ही न्यूट्रिशन कहलाता है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका जो प्रकार है, न्यूट्रिशन के भी दो प्रकार होते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, न्यूट्रिशन के भी दो प्रकार होते हैं। अब देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर? टू टाइप्स। पहला जो होता है, इसके पहला प्रकार है स्वपोषण, स्वपोषी। स्वपोषी। और जो दूसरा होता है परपोषी। ठीक है, स्वपोषी ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, ये जो ये इसका जो पहला है, ये पहला है हमारा। ठीक है, स्वपोषी और परपोषी, इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, और इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब देखिए, अब स्वपोषी क्या होता है और परपोषी क्या होता है। देखिए, जो हमारा ऑटोट्रॉप्स होता है, ऑटोट्रॉप्स मतलब स्वपोषी, ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा स्वपोषी होता है, वो अपना भोजन खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस करके। इसके बाद अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये स्वपोषी पेड़ पौधे जो होते हैं, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स, जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं। किस पे? दूसरों पे डिपेंड होते हैं। ये हमारा हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, और ये भी हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। अब देखिए, पहला तो हम जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, वो मतलब अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो दूसरों पर निर्गत होते हैं। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं। तो दूसरा जो हमारा है परपोषी, परपोषण या परपोषी। ठीक है, हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूं, जना आपको समझाने में दिक्कत हो, जो हमारा टाइम हो वो बच जाए। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया था। जो हमारा न्यूट्रिशन है, वो पोषण में एक स्वपोषी और एक परपोषी, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। जो हमने ऑटोट्रॉप पढ़ा, वो क्या होता है? वो ऑटोट्रॉप में क्या होता है, ऐसे जीव